हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों, एटिक्वेट्स के कंटिन्यूशन में आज हमारा टॉपिक है सेल्फ कॉन्फिडेंस। हाउ टू इम्प्रूव द सेल्फ कॉन्फिडेंस और व्हाट आर द स्टेप्स टू बी टेकन फॉर इम्प्रूविंग द सेल्फ कॉन्फिडेंस। इस बात से बच्चे कोई इनकार नहीं कर सकता कि जीवन में सफलता पाने के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वालिटी है। जीवन में किसी भी मुकाम पर पहुंच चुके हर व्यक्ति में ये क्वालिटी दिखाई दे जाएगी, फिर चाहे वो कोई फिल्म स्टार हो या कोई क्रिकेटर हो या कोई आपका पड़ोसी हो या कोई आपका शिक्षक हो। आत्मविश्वास एक ऐसा गुण है जो हर एक व्यक्ति में पाया जाता है, किसी में कम और किसी में ज़्यादा। तो इस बात की हमें अब यहाँ पर जो चीज़ है, ज़रूरत हमें किस बात की है? ज़रूरत इस बात की है कि हमें प्रेजेंट लेवल का जो कॉन्फिडेंस है उसको बढ़ाकर एक नए और बेहतर लेवल तक ले जाया जाए। और आज मैं कुछ ऐसी चीज़ें आपको शेयर करूँगा जिससे आप आत्मविश्वास बढ़ाने में वो सारी चीज़ें आपकी मददगार हो सकती हैं। तो इसमें सबसे पहले स्टूडेंट्स ड्रेसिंग सेंस इम्प्रूवमेंट कीजिए। मतलब स्टूडेंट्स, जो भी आप ड्रेस पहनते हैं वो ड्रेस आपकी साफ सुथरी और प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। आप किस तरह ड्रेसअप होते हैं इसका असर आपके कॉन्फिडेंस पर पड़ता है। ये मैं आपको बता देता हूँ कि मैं ये आम लोगों की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर आप ये मत समझना कि विवेकानंद और महात्मा गांधी की ड्रेस के बारे में बात कर रहा हूँ। मैंने अब आप इस बात को खुद भी फील किया है कि मैं इस बात से बहुत अटायर और मतलब बहुत कॉन्फिडेंस आता है अगर आदमी खुद भी सेल्फ कॉन्फिडेंस जब भी बढ़ जाता है उसका, जैसे ही वो अपना ड्रेसअप अच्छे तरीके से होता है। और आप ये कोई ज़रूरी नहीं है स्टूडेंट कि आप महंगे कपड़े पहने, नहीं, ऐसा नहीं है। आप साफ़ सुथरे कपड़े होने चाहिए, धुले हुए होने चाहिए और वेल मतलब ड्रेस्ड होने चाहिए, जूते आपके वेल पॉलिश्ड होने चाहिए। ये सारी चीज़ें होती हैं। आप जितना खर्चा कपड़ों पे करते हैं उतना ही करिए, लेकिन जितने कपड़े खरीद रहे हैं अच्छे खरीदिए, ब्रांडेड खरीदिए, और ताकि आपको इसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज करने में आपको सहायता मिल सके। दूसरा, आप कॉन्फिडेंस वो करिए जो कॉन्फिडेंट लोग करते हैं। नंबर दूसरा पॉइंट है, वो करिए जो कॉन्फिडेंट लोग करते हैं। आपके आसपास ऐसे लोग आपने जरूर देखे होंगे जिन्हें देखकर आपको लगता होगा कि ये व्यक्ति बहुत ही कॉन्फिडेंट है। आप ऐसे लोगों को ध्यान से देखिए और उनकी कुछ एक्टिविटीज़ को अपनी लाइफ में इंक्लूड करिए। स्टूडेंट्स, आपने क्लास में भी देखा होगा कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं कि जो कि बिल्कुल धूम धड़ाके से बोलते हैं क्लास में, स्टेज में, और पार्टिसिपेट भी करते हैं हर एक्टिविटीज़ में। और कुछ लड़के बच्चे ऐसे हैं, स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि स्टेज पे भी नहीं चढ़ सकते। सिर्फ सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात है। जो बच्चे स्टेज पे जाते हैं और स्टेज पे कुछ भी मतलब पार्टिसिपेट करते हैं, ये सारी की सारी बातें जो हैं स्टूडेंट, ये कॉन्फिडेंस वाली ही बातें हैं। उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस प्रॉपर तरीके से होता है। वो सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर उनके अंदर है तो फिर उनको किसी प्रकार का कोई डर नहीं होता, वो किसी भी स्टेज पे बोल सकते हैं। इसके लिए नंबर 1, आप हमेशा फ्रंट सीट पे बैठिए। क्लास में, सेमिनार में या कोई क्वेश्चन, आप अपने क्वेश्चन पूछिए और उसके आंसर भी दीजिए। आप अपने चलने और बैठने का जो तरीका है उसके ऊपर भी ढंग से अच्छी तरह से, बेहतर ढंग से आप ध्यान दीजिए। दबी हुई आवाज़ में कभी भी मत बोलिए, हमेशा खुल के बोलिए। जब भी किसी से बात करें आई कांटेक्ट करके करें, नज़रें मत चुराएं। और उसके बाद है स्टूडेंट तीसरा पॉइंट, किसी एक चीज़ में अधिकतर लोगों से बेहतर बनिए। मतलब हर एक इंसान में सारी क्वालिटी तो हो नहीं सकती, तो वो कोई ना एक पॉइंट ले ले और उसमें कोशिश करे कि मैं इस पॉइंट में किसी न किसी से बहुत बेहतर बनूंगा। हर कोई हर फील्ड में एक्सपर्ट नहीं बन सकता, लेकिन वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से एक दो एरिया चुन सकता है जिसमें वो औरों से बेहतर बन सकता है। जब भी आप स्कूल में होंगे, बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जो हर चीज़ में किसी चीज़ में आपसे अच्छे थे, पर आप भी किसी न किसी सब्जेक्ट में हो सकता है, ज्योमेट्री में या मैथ की बात करते हैं, इंग्लिश में या किसी भी एक टॉपिक में आप बहुत अच्छे होंगे। अपने उसी जिसमें आप अच्छे हैं उसी को आप बढ़ाने की कोशिश कीजिए। अगर आप किसी एक चीज़ में महारत हासिल कर लेंगे तो आपको इन जनरल कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और बस आपको इंटरेस्ट के हिसाब से कोई एक चीज़ चुननी है और उसको अपने सर्कल में उसमें बेस्ट बनना होगा। आपका सर्कल आप पर डिपेंड करता है। वो आपका गांव भी हो सकता है, आपकी क्लास भी हो सकती है, आपका स्कूल भी हो सकता है, आपकी कॉलोनी भी हो सकती है, आपका कॉलेज भी हो सकता है और आपका शहर भी हो सकता है। आप कोई भी फील्ड चुन सकते हैं। ये कोई आर्ट हो सकती है, जैसे कोई आर्ट हो, म्यूजिक हो, डांसिंग हो, एक्स्ट्रा कोई खेल हो सकता है, कोई सब्जेक्ट हो सकता है जिसमें आप अपने आप को एक्सपर्ट समझते हो, और उसमें एक अच्छा काम कीजिए और अपने आप को बेहतर बनाइए। बस थोड़ा सा मेहनत करके उसमें एक्सपर्ट बन जाइए। उसे थोड़ा वक्त तो लगेगा, लेकिन जब आप ऐसा कर लेंगे आप
देखेंगे कि आपकी रिस्पेक्ट बढ़ती जा रही है, और जब जैसे जैसे आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता हुआ चले जाएगा। और जो व्यक्ति किसी एक क्षेत्र में स्पेशल बन जाता है उसे उस और क्षेत्र में कम नॉलेज होने की चिंता नहीं होती। आप ही सोचिए, क्या सचिन तेंदुलकर इस बात से परेशान होंगे कि उन्होंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की? कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि आज वो विश्वविख्यात है, उनको सभी लोग जानते हैं, संसार में जानते हैं, भारत में ही नहीं। तो अपने अचीवमेंट को याद रखिए। अगर स्टूडेंट्स कभी भी आपने कोई अचीवमेंट किया है तो आप हमेशा उस अचीवमेंट को याद करिए, उसको फॉरगेट मत कीजिए, उसको याद करते हुए आप उसमें इंप्रूवमेंट करिए। आपकी पास्ट अचीवमेंट आपको कॉन्फिडेंस फील करने में हेल्प करेंगी। ये छोटी बड़ी कोई भी अचीवमेंट हो सकती है, जैसे आप क्लास में कभी फर्स्ट आए हो, सब्जेक्ट में स्कूल टॉप किया हो, सिंगिंग कंपटीशन में कभी रहे हो, या स्पोर्ट्स में कोई जीत हासिल की हो, या कोई बड़ा टारगेट अचीव किया हो, आप उसको याद कीजिए और उसको याद करने के बाद उसे अच्छा फील कीजिए और उसी में इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए। आप इस अचीवमेंट को डायरी में लिख सकते हैं, डायरी में लिख सकते हैं, इसे कभी भी देख सकते हैं, खासतौर पर जब आप अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करना चाहते हैं। इससे भी अच्छा तरीका है कि आप इन अचीवमेंट से रिलेटेड कुछ इमेज अपने दिमाग में बना लें और उसमें उसे जोड़कर एक छोटी सी मूवी बना लें अपने दिमाग में ही, और समय समय पर दिमाग में उसको प्ले करते रहें और याद करते रहें। उन चीज़ों को प्ले करने का मतलब उनको याद करते रहें, और ये आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने में मदद करेगा। नंबर 5 से स्टूडेंट विजुअलाइज करिए कि आप कॉन्फिडेंट हैं। आप हमेशा ये चीज़ देखिए कि आप कॉन्फिडेंट, आप ये मत देखिए कि आपके अंदर कॉन्फिडेंट नहीं, आप विजुअलाइज कीजिए कि आप कॉन्फिडेंट हैं। आपकी प्रबल सोच हकीकत बनने का रास्ता खोज लेती है, इसलिए आप हर रोज खुद को एक कॉन्फिडेंट पर्सन के रूप में देखिए, सोचिए, और कभी भी आप ये ऐसी कल्पना कभी भी किसी भी टाइम कर सकते हैं, जैसे कि आप किसी स्टेज पर खड़े होकर आप कल्पना करो बैठे हैं, या कहीं क्लासरूम में बैठे, या कहीं भी आप कल्पना करो कि आप क्लास में आगे खड़े हैं और लेक्चर दे रहे हैं, या किसी सेमिनार में आप बैठे हैं, आप सेमिनार में आप लेक्चर दे रहे हैं, अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। अब मन में सोचें और आप ऊंचा ऊंचा बोलें, और ये भी समझे कि लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं और आपकी तारीफ में तालियां भी बज रही हैं। आप ये मन ही मन सोचेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस और अधिक बढ़ेगा। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी इमेजिनेशन को नॉलेज से अधिक पावरफुल बनाया है। इमेजिनेशन जरूर करना चाहिए और आप इस पर पावर का यूज कर सकते हैं, करके और बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं स्टूडेंट्स। उसके बाद है स्टूडेंट्स नंबर 6, गलतियां करने से मत डरिए। क्या आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं जिंदगी में जिसने कभी भी कोई गलती नहीं हो? ऑफ कोर्स किसी को भी नहीं जानते होंगे, और ऐसा कोई व्यक्ति है भी नहीं जिसने कभी कोई गलती ना की हो। इसलिए मैं यहाँ पर कहूँगा कि ये गलतियाँ करना भी हमारा एक जन्मसिद्ध अधिकार है। आप अपने इस अधिकार का प्रयोग कीजिए। गलती करना गलत नहीं है, लेकिन इसे दोहराना, बार बार वही चीज़ करना, ये गलत है। जब तक आप एक ही गलती बार बार नहीं दोहराते तब तक दरअसल आप गलती करते ही नहीं। आप तो एक प्रयास तो कर ही सकते हैं कि ये होने वाले एक्सपीरियंस से आप कुछ ना कुछ सीखेंगे। जितनी भी गलतियाँ होंगी, हर गलती से इंसान कुछ ना कुछ सीखता है। स्टूडेंट्स कई बार हमारे अंदर वो सब होता है जो किसी काम को करने के लिए होना चाहिए, पर कभी भी फेलियर से नहीं डरना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए। हम कॉन्फिडेंटली उस काम को नहीं कर सकते जब तक हमारे दिमाग में फेलियर रहेगा। आप गलती भी करिए, गलतियों से डरिए नहीं। फेलियर हो जाते हैं तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आप सफल होंगे। और बहुत सारी हमारे अंदर, हर इंसान के अंदर बहुत सारी असफलताएं सुनी हुई हैं, लेकिन उन सफलताओं के पीछे सफलताएं भी हैं। तो इसलिए सफलता की ओर ध्यान करते हुए आप अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए और चाहे उसको काम को करते रहिए, चाहे वो असफलता की ही क्यों ना प्राप्त हो। तो माइकल जॉर्डन अब हमने कहा था स्टूडेंट्स कि जो दुनिया में अब तक के श्रेष्ठ बास्केटबॉलर माने जाते हैं, उनका कहना भी यही है कि मैं अपनी ज़िंदगी में बार बार असफल हुआ हूँ और इसलिए मैं सफल होता हूँ। आप कुछ करने से हिचकाइए मत, चाहे वो खड़े कर कोई जवाब करना हो या कई लोगों के सामने अपनी बात रखनी हो। जरा सी हिम्मत करके अपने आत्मविश्वास को कई गुना बढ़ा सकती है। सचमुच डर के आगे जीत है। स्टूडेंट्स मैंने अभी अपने ही कॉलेज में अभी देखा था कि बहुत सारे बच्चे, साइंस क्विज कंपटीशन चल रहा था। साइंस क्विज कंपटीशन में बहुत सारे बच्चे एक्सप्लेनेशन में इतने तेज थे, हालांकि नॉलेज चाहे भले ही कम हो, लेकिन एक्सप्लेनेशन में के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना ज़बरदस्त था कि वो बेस्ट एक्सप्लेनेटर भी चुने गए। लेकिन कुछ बच्चों का जो साइंस एग्जीबिशन में मॉडल बहुत अच्छा था, लेकिन एक्सप्लेनेशन में वो घबरा रहे थे, वो एक्सप्लेन नहीं कर सके, तो वो कुछ भी अचीव नहीं किया सके। इसलिए सेल्फ कॉन्फिडेंस नॉलेज से भी ज़्यादा बहुत ज़रूरी है। नॉलेज है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए।
लो कॉन्फिडेंस के लिए अंग्रेजी ना जानने का एक्सक्यूज मत दीजिए। तो स्टूडेंट्स, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई मतलब इंग्लिश आती है तो ही कॉन्फिडेंस आएगा, नहीं, आप हिंदी में बोलिए लेकिन कॉन्फिडेंस से बोलिए। हमारे देश में अंग्रेजी का, हम मानते हैं हमारे देश में अंग्रेजी का वर्चस्व है, मैं भी अंग्रेजी का ज्ञान आवश्यक मानता हूँ, पर सिर्फ इसलिए क्योंकि इसमें ज्ञान से आप कई अच्छी पुस्तकें ब्लॉग एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं, आप एक से बढ़कर एक, क्योंकि इस ज्ञान से कोई अच्छी प्रोग्राम, मूवीज आदि इत्यादि देखते हैं। पर क्या इस भाषा का ज्ञान कॉन्फिडेंट होने के लिए आवश्यक है? नहीं। इंग्लिश जानना आपको और भी कॉन्फिडेंट बना सकता है, पर ये कॉन्फिडेंस होने के लिए ज़रूरी नहीं है। कॉन्फिडेंट बढ़ता है, मानता हूँ कॉन्फिडेंट बढ़ता है, लेकिन ये भी नहीं है कि आपको अगर इंग्लिश नहीं आती है तो कॉन्फिडेंस होना नहीं चाहिए। कॉन्फिडेंस आपको हिंदी भाषा भी करवा देती है, ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी भाषा का मकसद शब्दों में अपने विचारों को व्यक्त करना होता है। अगर आप यही काम किसी और भाषा में कर सकते हैं तो आपके लिए अंग्रेजी जानने की कोई बाध्यता नहीं है। अब अपने जिस तरह पॉलिटिशियंस को ही देख लीजिए, बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं जो इंग्लिश नहीं जानते हैं, बहुत सारे पॉलिटिशियन हैं जो हिंदी नहीं जानते हैं, अपनी ही लैंग्वेज में इतना ज़बरदस्त सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं और वो हर बार जीतते हुए चले जाते हैं। स्टूडेंट्स, कुछ जगह पर जैसे कि जॉब इंटरव्यू है, अंग्रेजी का ज्ञान अपने चयन के लिए ज़रूरी हो सकता है, पर कॉन्फिडेंस के लिए नहीं। आप बिना इंग्लिश जाने भी दुनिया के सबसे बेहतर कॉन्फिडेंट पर्सन बन सकते हैं। नंबर 8 पॉइंट है, जो चीज़ आपका आत्मविश्वास घटाती है उसे बार बार कीजिए। स्टूडेंट, जिस चीज़ से आपका कॉन्फिडेंस घटता है उसको आप बार बार कीजिए। कुछ लोग किसी खास वजह से कॉन्फिडेंट नहीं फील करते हैं, जैसे कि कुछ लोगों को स्टेज फियर होता है, कोई लोग अपोजिट सेक्स के सामने नर्वस हो जाते हैं। यदि आप भी ऐसे चैलेंज को फेस कर रहे हैं तो इसे बीट करिए, और बीट करने का सबसे अच्छा तरीका है कि जो एक्टिविटी आप करने से डरते हैं वो ज़रूर कीजिए। आपको नर्वस करती है जो एक्टिविटी, और इस बार वो आप उसी चीज़ को करिए, आपके अंदर वो ताकत आएगी। और यकीन जानिए कि आपके इस प्रयास को भले ही शुरू में कुछ लोग लाइटली लें और मतलब ये कि शायद मजाक भी उड़ाएं, पर जब आप अपने इफोर्ट्स में लगे रहेंगे तो वह लोग एक दिन आप खड़े होकर आपके लिए तालियां जरूर बनाएंगे। गांधी जी की एक लाइन कही थी गांधी जी ने, वो मुझे आज तक भी याद है, मुझे हमेशा से बहुत प्रेरित करती है वो लाइन। पहले वो आप पर ध्यान नहीं देंगे, फिर वो आप पर हंसेंगे, फिर वो आपसे लड़ेंगे, और तब आप जीत जाएंगे। तो आप भी उन्हें इग्नोर करने दीजिए, हंसने दीजिए, लड़ने दीजिए, पर अंत में आप जीत जाइए, क्योंकि आप जीतने के लिए यहाँ हैं, हारने के लिए नहीं। ये महात्मा गांधी जी ने लाइन कही थी, ये सभी को बहुत प्रेरित करती हैं, और इन्हीं लाइन पर ध्यान दीजिए। विशेष मौक़ों पर विशेष तैयारी कीजिए। नंबर 9, जब कभी आपके सामने खुद को प्रूव करने का मौका होता है उसका पूरा फायदा उठाइए। जैसे कि आप किसी डिबेट में, क्विज में, डांसिंग में, सिंगिंग कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हो, कोई टेस्ट या एग्जाम दे रहे हो, तो आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हो, कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हो, ऐसे हर मौके के लिए जी जान से जुट जाइए, और बस ये इंश्योर कीजिए कि आप में तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ी है, और रिजल्ट चाहे जो भी हो, लेकिन आपकी प्रिपरेशन को लेकर कोई उस पर उंगली नहीं उठा सकता। प्रिपरेशन और सेल्फ कॉन्फिडेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक बढ़ेगा दूसरा बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। जितनी अच्छी तैयारी होगी उतना ही आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जब इसकी तैयारी की वजह से आप सफल होंगे तो आप जीत आपके लाइफ की सक्सेस स्टोरी में एक और चैप्टर बन जाएगी, और आप बार बार उसको सक्सेस स्टोरी को बार बार उसके पन्ने पलट सकते हैं, उसको याद कर सकते हैं और अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। उसके बाद स्टूडेंट्स, डेली अपना जो भी आपने मिशन जो आपने लिया है वो डेली उसे पूरा कीजिए। यदि आप अपना डेली का मिशन जो आपने लिया वो पूरा करते हैं, निश्चित रूप से आपका आत्मविश्वास कुछ ही दिनों में बढ़ जाएगा। जब भी आप उसे अपने जो मिशन आपने लिया है, MIT मिशन टास्क जो आपने लिया है, उसे छोटे छोटे सक्सेस के रूप में देखें और खुद को काम के लिए शाबाशी दें। रोज़ रोज़ लगातार अपने इम्प्रूवमेंट टास्क को, जो भी आपकी टास्क है उसको सक्सेसफुली पूरा करते रहें। शायद आपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने का ये सबसे कारगर तरीका है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए फ्रेंड्स। ये याद रखिए कि आपका कॉन्फिडेंस, आपकी एजुकेशन, आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस, आपको लुक्स पर नहीं आप डिपेंड करता। वो इजाज़त के बिना कोई भी व्यक्ति आपको इन्फीरियर फील नहीं करा सकता। आपका आत्मविश्वास आपकी सफलता के लिए बेहद आवश्यक है, और आज आपका कॉन्फिडेंस चाहे जिस लेवल पर हो, अपने एफर्ट से आप उसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। तो मुझे आशा है स्टूडेंट्स कि आप इन सभी बातों पर ध्यान देंगे और अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे, और किसी भी तरह की कोई हिचक न फील करते हुए हर अपने काम को करेंगे, अपने मुकाम पर पहुंचेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।